Hello bachcho, let's read the question. The question says sequence of events from one cell division to next is 1 cell multiplication, 2 cell reproduction, 3 apoptosis, 4 सेल साइकिल। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक सेल डिवीजन से लेके दूसरी सेल डिवीजन तक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हम शुरू करेंगे विद द की कॉन्सेप्ट एंड हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है एंड ये फॉर्म करता है डॉटर सेल्स। अब जो सेल डिवीजन है ये दो तरीके की हो सकती है विच आर माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है एंड मियोसिस है रिडक्शनल डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है बाय रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। अब सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है इसमें इंक्लूड होते हैं कुछ सीक्वेंशियल इवेंट्स और वो इवेंट्स क्या होते हैं। इट इज growth in the cell size, genome duplication, synthesis of proteins and then eventually क्या होती है सेल की डिवीजन होती है। तो ये जो सेट ऑफ इवेंट्स है इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू अनदर सेल डिवीजन, इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन सेल डिवीजन साइकिल टू नेक्स्ट सेल डिवीजन साइकिल। अब जो सेल साइकिल है इसे हमने डिवाइड किया मेजरली इनटू 2 फेजेस। ये 2 फेजेस हैं इंटरफेस एंड एम फेज। इंटरफेज होता है प्रिपरेटरी फेज जिसमें सेल बेसिकली प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवाइड होने के लिए एंड एम फेज में क्या होता है एक्चुअल डिवीजन होती है सेल की। इंटरफेस फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू 3 फेजेस। इंटरफेस डिवाइडेड है इनटू 3 फेजेस विच आर G1 फेज जिसे हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं, S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज विच इज द गैप 2 फेज। जो G1 फेज है इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है एंड इसका साइज ग्रो करता है। S फेज में सेल का जीनोम यानी कि डीएनए की डुप्लीकेशन होती है एंड G2 फेज में सिंथेसिस होती है प्रोटीन्स की। और अब अगर बात करें M फेज की तो एम फेज में सेल डिवाइड कर रहा है एंड ये भी डिवाइडेड है इनटू फर्दर 2 फेजेस विच आर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड साइटोकाइनेसिस में फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से फेजेस इंक्लूड होते हैं। दीज आर प्रोफेज जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल कंटेंट्स होता है एंड क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज द मेटाफेज जिसमें ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। नेक्स्ट थर्ड फेज इज द एनाफेज जिसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है एंड पुलिंग अपार्ट होती है क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स की टू द ऑपोजिट पोल्स एंड लास्ट इज द टीलोफेज जिसमें की डिकंडेंसेशन हो जाती है एंड न्यूक्लियस एनवलप एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स वापस से अपीयर होते हैं। तो हमने यहां से क्या देखा कि सेल साइकिल है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू अनदर। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज सेल मल्टीप्लीकेशन एंड सेल रिप्रोडक्शन रिलेट करते हैं टू सेल डिवीजन। ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा बिकॉज एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल और करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।